1857 में अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने के दृढ़ संकल्प के साथ प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत होती है। संपूर्ण देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने के लिए एक व्यापक क्रांति योजना बनाई जाती है। गांव-गांव, नगर-नगर तैयारी की जाती है और क्रांति के लिए 31 मई 1857 का दिन निश्चित किया जाता है। नाना साहब पेशवा आजादी की इस लड़ाई के ऐसे नायक बने जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की और सभी रियासतों को एकजुट कर अंग्रेजी सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी। 1857 की क्रांति योजना के मुख्यतः 3 सूत्रधार थे। नाना साहब पेशवा, उनके मंत्री अजीमुल्ला खां और सतारा दरबार के रंगो बापूजी गुप्ते। सीताराम बाबा द्वारा मैसूर के जुडिशियल कमिश्नर के समक्ष 18 जनवरी 1858 को दिए बयान के अनुसार 1855 के आसपास नाना साहब ने महासंग्राम की योजना बनाई थी। उन्होंने पत्र लिखकर सभी भारतीय राजाओं को एकजुट करने के प्रयास किए। क्रांति में सहयोग के लिए सबसे पहले जम्मू और कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह का प्रत्युत्तर आया कि वे पूरी तरह इस विद्रोह में साथ हैं। इस व्यापक क्रांति योजना की अंग्रेजों को जरा भी भनक नहीं थी कि देश में उनके विरुद्ध आक्रोश पनप रहा है। अंग्रेज समझते थे कि देश में उनका शासन है और उनके विरुद्ध अब कोई बोल नहीं सकता। कानपुर में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हो चुका था। नाना साहब के साथ तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में क्रांति की आग भड़क उठी थी। हर ओर से देशभक्त निकल पड़े। यहाँ तक कि अंग्रेजी सरकार की नौकरी करने वाले भारतीय सिपाहियों में भी देशभक्ति जाग उठी और उन्होंने भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। स्वाधीनता के रणबांकुरों ने जेल में बंद कैदियों को रिहा करा दिया। अंग्रेजों का खजाना और गोला बारूद पर भी अधिकार कर लिया। अब नाना साहब के पास खजाना, सैनिक, सब कुछ था। अतः उन्होंने खुलकर अंग्रेजों को चुनौती देना शुरू कर दिया। कानपुर में नानाजी पेशवा के नेतृत्व में हुए युद्ध में अंग्रेज कंपनी को हार स्वीकार करनी पड़ी। कंपनी के सैनिक बुरी तरह से घिर गए और उन्होंने संधि का प्रस्ताव भेजा। संधि के लिए नाना ने जेल में कैद एक महिला अंग्रेज के हाथ जनरल व्हीलर के पास क्वीन विक्टोरिया की जनता को संबोधित करते हुए एक संदेश भेजा। इसमें लिखा गया था कि जिनका डलहौजी की नीतियों से संबंध नहीं है और जो हथियार समर्पण करना चाहते हैं, उन्हें सुरक्षित इलाहाबाद पहुंचा दिया जाएगा। यह संदेश नाना साहब के साथी अजीमुल्ला द्वारा लिखा गया था। इस संदेश के बाद अंग्रेज अधिकारियों ने आत्मसमर्पण करने का निश्चय किया। अगले दिन नाना पेशवा की ओर से ज्वाला प्रसाद और अजीमुल्ला खान अंग्रेज अधिकारियों से मिले और कंपनी ने अपनी सभी तोपें और हथियार नाना को सौंप दिए। इस विजय के बाद नाना साहब का पेशवाई तरीके से राज्याभिषेक किया गया। 6 दिनों तक बिठूर में उत्सव मनाए गए। फतेहपुर भी 9 जून को स्वतंत्र हो गया और वहां भी नाना साहब का राज्य घोषित किया गया। अंग्रेजों ने जिसे मात्र सिपाही विद्रोह का नाम दिया था, स्वाधीनता संग्राम की वह चिंगारी ऐसी फूटी जिसने बाद में ज्वालामुखी का रूप लेकर अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। यद्यपि अंग्रेजों ने बड़ी कठिनाई से इस पर नियंत्रण पा लिया था, किंतु वे नानाजी पेशवा को नहीं पकड़ सके। वे अपनी मृत्यु तक कहां रहे, इसकी आज तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। भारतीय समाज के सभी वर्ग एकजुट होकर स्वाधीनता समर में कूद पड़े थे। अंग्रेज इस जन आंदोलन को विफल बताते रहे, किंतु यह सफल था। इसने भारतीय समाज में राष्ट्रीयता के बीज बो दिए थे और तभी से अंग्रेजों को पुण्य भूमि भारत से खदेड़ देने का शंखनाद हो गया था।